आज का टॉपिक एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है, कार्य सब्जेक्ट के द्वारा होता है। पैसिव वॉइस में कार्य सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट उसको करने वाला होता है। तीन बातें कॉमन है जो मोस्टली प्रत्येक टेंस के में आपको मिलेंगी, जो हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखनी है। और देखिए, सबसे पहली बात है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना। हम ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। कैसे कैसे नियम है, किसका क्या करते हैं, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आप समझते रहना। ये कॉमन है, बिल्कुल प्रत्येक पैसिव वॉइस में लागू होगा। दूसरा है थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। प्रत्येक पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना ही होना है, कोई सा भी वो टेंस। और जो तीसरा जो कॉमन है वो है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाता है। नए ऑब्जेक्ट में इसलिए कह रहा हूँ जिससे समझने में आसान रहे। जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाते हैं तो उसको मैंने नया ऑब्जेक्ट कहा है, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अनुसार आती रहेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग आएगी, कंटिन्यूअस में अलग आएगी, परफेक्ट में अलग आएगी। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में अलग आएंगे। तो पहला जो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। इसमें आप जानते हैं जब अफर्मेटिव में होता है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सीधी मेन वर्ब आती है। राम राइट्स ए लेटर, दे रोट ए लेटर। तो सबसे पहले हमें पहचानना होना है कि दिया गया जो एक्टिव वॉइस का टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का। केवल दो में प्रॉब्लम आएगी और में तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी, वो भी अफर्मेटिव में आएगी। तो यदि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। और नेगेटिव वगैरह में तो आपको जो है हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेंगे उसको। डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड वगैरह है तो पास्ट इंडेफिनिट, उसमें कोई समस्या नहीं होती। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है तो उस समय आपको परेशानी नहीं आएगी। तो पहला देखिए एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स, ये सब्जेक्ट है। कौन लिखता है, कौन लगाइए, क्या करता है, क्या लिखता है, पर कौन से सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर हम क्रिया में कौन लगाकर प्रश्न करें तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, क्या लगाकर प्रश्न करें या किसको लगाकर प्रश्न करें तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको लिया यहाँ ए लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज और एम का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दूसरे नंबर पर आएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, उसके तुरंत बाद जो मुख्य क्रिया की मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रत्येक में कॉमन है। उसके बाद हम इसको ले जा रहे हैं इधर, ही का हिम हो जाता है, उससे पहले बाय लगाएंगे, बाय ही। देखिए जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं तो ही का हिम, सी का हर, ते का देम, ऐसे जब उसको वापस लाएंगे उस समय भी हम जब हिम को इधर लाते तो ये ही हो जाता। तो ही राइट्स ए लेटर इज रिटेन बाय। नेगेटिव की फॉर्म आ गई है तो उसमें हमें अब हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। अब आपको पहचानने घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट डज है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही डज नॉट अब्यूज मी। कौन गाली नहीं देता, वह है। किसको नहीं देता, मुझको। कौन, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए जब ही को हम इसकी जगह ले जाएंगे तो हिम हो जाएगा, मी को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो आई हो जाएगा। यही बातें ध्यान रखनी है। ही का हिम और मी का आई सब्जेक्ट के रूप में, आई होता तो मी हो जाता, मी का आई हो जाता। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, आइए इसको इसी जगह आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम, क्योंकि नोट है तो नोट, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म अब्यूज, बाय लगाएंगे इससे पहले बाय हिम। आई एम नॉट अब्यूज्ड बाय हिम। अगर इंटरोगेटिव का है तो इंटरोगेटिव में ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब पहले दी होगी एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में उसको हम बाद में उसी तरह से लिखेंगे पहले। अब इसको फिलहाल तो आप भूल जाइए, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट।
यू एक ऐसा है कि जब ऑब्जेक्ट में भी हो रहता है, सब्जेक्ट में भी हो रहता है। तो राम की जगह लिया है हम यू। अब इससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, क्योंकि ये है इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव में हमको रखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यू के साथ में आ रहा है, इसको रख दिया डज की जगह आर। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो नए सब्जेक्ट के अनुसार होगी। कि भी आप समझे कि डज है तो यहाँ की ज्यादा, ऐसा नहीं है। जो नया सब्जेक्ट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के रूप में ला रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि यू को उठाकर लाए हैं तो हेल्पिंग वर्ब आ आएगी। आर यू कोल्ड, थर्ड फॉर्म, ये जो यू आ रहा है राम बाय राम, आर यू कोल्ड बाय राम। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो दूसरा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना। एक छोटा सा इसका नियम देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट इस रूप में एक्टिव में लिखा हुआ होगा। जब पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट को इधर लिया लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह में, ऑब्जेक्ट लिखा है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है, मुख्य क्रिया की थर्ड वर्ब, वर्ब 3 मैन वर्ब की थर्ड वर्ब, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट न्यू। न्यू इसका लिखा है कि ये इधर से आया है। ये तो होगा सामान्य सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में होता है। पहला उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। शी रोट ए ब्यूटीफुल पोयम। ऐसा नहीं केवल एक ही होगी, कितने शब्द हो सकते हैं, कंपाउंड है। शी रोट ए ब्यूटीफुल पोयम, उसने एक सुंदर कविता लिखी। किसने लिखी? सी ने। क्या लिखा? क्या एक किसको से उत्तर करते हैं? क्या ए सुंदर कविता। तो ये पूरी की पूरी आपका ऑब्जेक्ट है। ए ब्यूटीफुल पोयम ऑब्जेक्ट है, पूरी की पूरी उठकर इधर आएगी। ए ब्यूटीफुल पोयम, उसके बाद वाज रिटन बाय हर। ए ब्यूटीफुल पोयम वाज रिटन बाय हर। ये नहीं है कि पोयम आएगी, जो पूरा का पूरा उसमें दे रहा है, उसमें एडजेक्टिव भी है, वो सब आता है। नेगेटिव वाला देख लीजिए। ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये वाले जो होते हैं इन्हें छेड़िए मत, फेंक में रखिएगा, इन्हें डिस्टर्ब मत करिएगा। ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे। तो किसने? ही। क्या? वाइन। क्या लिखी? वाइन। चलो, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसको हटाइए। ये वाइन was not drunk by him yesterday. Wine was not drunk by him yesterday. Wine को लिया यहाँ, इसको लिया यहाँ, ठीक है, हिम हो गया। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट लगा दिया। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय ले लिया। एक इंटरोगेटिव का देख लीजिए। Why did you steal my pen? जब my, her, him किसी नाउन से पहले लगे हों तो उन्हें जगह तो रहने देते, उन्हें नहीं छेड़ते। Why did you steal my pen? तो इंटरोगेटिव वाक्य में जो इंटरोगेटिव वर्ड जगह तो लिखते हैं। अब देखते हैं हम, ये सब्जेक्ट है, my pen ऑब्जेक्ट है। my pen को लाएंगे तो एक वचन का वाज आएगा। Why was my pen stolen by you? You इधर आएगा। तो why did you steal my pen? इसका बन जाएगा why was my pen stolen by you। अभी देखिए who वाला बहुत आसान है, कोई बात। बाय होम से शुरू करते हैं, हु की जगह बाय होम रख दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो इसकी जगह लिख दिया बाय होम। हेल्पिंग वर्ब लिया ये वाज अमेरिका डिस्कवर्ड। बाय होम अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का हम बनाएंगे। इसके बाद आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में जो तीसरा है होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है। एक्टिव वॉइस में इसकी जो फॉर्म होगी वो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब से मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को लगाएंगे विल बी सेल बी, विल बी और सेल बी इसमें हो जाता है थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट न्यू। ये ऐसा है, न्यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही विल कॉल मी टुमारो। ही सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, इधर आएगा आई हो जाएगा, आई आएगा तो सेल आएगा। पैसिव वॉइस में बी लगना है। आई शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय हिम टुमारो। ही विल कॉल मी टुमारो, आई शैल बी कॉल्ड बाय हिम टुमारो। दूसरा, सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट, इसको यहाँ
ए सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय सीता। विल नॉट बी जो नोट आता है पहले के बाद आता है। विल यू राइट मी ए लेटर, देखिए दो ऑब्जेक्ट आए हैं, मी लेटर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब दोनों आते हैं तो मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है। क्वेश्चन को ले लीजिए, दोनों से बता देता हूँ। पहले दे लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए विल ए लेटर बी रिटन टू मी बाय यू टुमारो। अगर हम ये लेटर को लेंगे तो रिटन टू मी से पहले टू लगाना होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जब बच जाता है तो उससे पहले टू लगा दिया करते हैं वर्ब के तुरंत बाद। अगर हम इस दूसरा रूल देखिए, आपका बी को ले आइए, शैल आई बी रिटन ए लेटर बाय यू टुमारो। आपका शैल ले लिया, आई लिया, इसके बाद बी लगा दिया, सब लेटर चाहिए बाय यू टुमारो। तो इस प्रकार से एक्टिव पैसिव जो इंडेफिनिट के हैं वो तीनों आप बना सकते हैं।